अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे सारा मिलाकर मैंने एक बना दिया है, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अलग-अलग से कुछ भी रिकॉर्ड करने का। खैर कल का जो व्लॉग था ना, वो रात तक का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो खीर जो है ना, वो मैं रात को ही बना लेती हूँ एक दिन पहले ईद से, क्योंकि फिर मुझे उसे फ्रिज में रखनी पड़ती है ठंडी होने के लिए। और यहाँ पर है ना खुशी और बुशरा जो ना अपनी मेहंदी को लौंग का धुआं दे रही हैं। इससे ना मेहंदी डार्क हो जाती है। मैं इनसे बोल रही थी कि थोड़ी इंस्टेंट वाली मेहंदी ले लो, क्योंकि ये 1:30-2 बजे तक मेहंदी लगवाती है ना, फिर सुबह में इनको छुटानी पड़ती है, क्योंकि काम इतने सारे रहते हैं। अब इतने सारे काम में है ना, कुछ ये करती हूँ, कुछ मैं करती हूँ, इसलिए है ना फिर पानी में हाथ जाता ही है। तो मैंने इनसे बोला था कि तुम इंस्टेंट वाली लगा लो। मैंने भी लगाई है एक ही हाथ पे, बस जैसे भी मैंने लगाई उल्टी-सीधी, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा डार्क, क्योंकि जो मेरी मेहंदी थी ना वो इंस्टेंट वाली थी और इन्होंने मंगाई थी हरी वाली जो कोन आती है वो। तो फिर उसमें तो है ना टाइम लगता है उसको डार्क होने में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बस मैं किचन में आ गई थी सबसे पहले, और मैं यहाँ पर बना रही थी बड़े दही बड़े, क्योंकि कोई अगर आता है ना तो फिर उसके सामने भी रख दो, और बच्चे वगैरह अगर जब तक सालन वगैरह कुछ बनता नहीं है ना तो फिर बच्चों को भूख लगती है तो वो भी खा लेते हैं। तो खैर बकरीद पर तो इतने ज़्यादा मैं आइटम बनाती नहीं हूँ, क्योंकि गोश्त वगैरह रहता है। तो मैंने सिर्फ बेसन में यहाँ पर थोड़ा सा बस गेहूं का आटा मिक्स किया था और थोड़ा सा सोडा डालकर इसको घोल कर रख दिया था। और इधर साइड पर मैंने पानी में नमक और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। तो मैं सारे है ना पकौड़े बनाकर जो है बेसन के इसमें डाल दूंगी पानी में डायरेक्ट। अच्छा, ये वाले जो दही बड़े हैं ना, ये अम्मी बनाती थी सर सईद पर, क्योंकि अम्मी सर सईद के रोजे रखती थी ना, तो फिर शीर और ये वाले दही बड़े बनते थे। ईद पर तो अम्मी मूंग की दाल के और उड़द की दाल के बनाती थी। तो ये अम्मी ऐसी बनाती थी कि मतलब इनको बिल्कुल फीका बेसन घोलना होता था, और इधर पानी में नमक डालकर और हींग डालकर इसमें ना बस सारे पकौड़े बनाकर इसमें डाल देती थी। तो जब ये अच्छे से फूल जाते थे ना, फिर इनको निकाल कर निचोड़ कर डिश में लगाकर इनके ऊपर दही फेंटी हुई, और उसके बाद फिर इसमें काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा और चाट मसाला वगैरह डालकर ऊपर से प्याज और टमाटर के लच्छे वगैरह डाल देती। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चटपटे से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आए तिनाया बैठ गई थी बकरे के पास, और ये है ना कल ही आया था बकरा, और ये इतनी ज़्यादा इससे अटैच हो गई थी कि बस अब इनको पता है कि अब ये कुर्बानी के लिए जाने वाला है ना, तो ये इतनी रो रही थी सुबह से बहुत ही ज़्यादा, बल्कि इसके पास से हट ही नहीं रही थी। और इसके पास जो भी कोई आ रहा था ना उसको आने नहीं दे रही थी। इन्हें डर लग रहा था कि कहीं इसको लेकर ना चले जाएं। खैर जो जानवर कुर्बानी की नियत से लिया जाता है तो उसकी तो कुर्बानी होनी है ही। वीडियो बना लूंगी। अब मुझे प्यार करना है बस। तो भाई ये इतनी ज़्यादा रोई दोनों के, मतलब मुझे भी है ना इनके रोने को देखकर रोना आ गया था। तो खैर बच्चे बस इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ख़ास तौर से कुर्बानी के जानवर से तो बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर तो ये आए तिनाया तो रोने में लगी हुई थी। इन दोनों का तो रोना बंद नहीं हो रहा था, और खुशी बुशरा जो थी ना वो तैयार होने में लगी हुई थी। और यहाँ पर जो है खुशी मेरा वेट कर रही थी कि मेरा लाइनर लगा दो, काफ़ी देर हो गई थी इसे मुझसे कहते हुए, लेकिन मैंने कहा चलो अभी लगाऊंगी। और बुशरा जो थी ना थोड़ी सी यहाँ पर है ना उदासी हो रही थी, क्योंकि इसने कर्ज किए थे ये रात हीटलेस कर्ज, लेकिन ये अब इसने खोले ना तो पता नहीं क्यों इसको पसंद ही नहीं आ रहे थे। जबकि मैं कह रही थी अच्छे लग रहे हैं ऐसे रहने दो, लेकिन ये कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, मेरी वीडियो मत बनाओ ऐसे बालों में। मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं, आप लोग बताओ इसके बाल कैसे लग रहे हैं कर्ज करके। ये इतनी ज्यादा मतलब अपसेट थी, कह रही थी कि मतलब मैंने इस तरीके के नहीं करे थे, मैंने कुछ और सोच के करा था, लेकिन ये अलग से हो गए। खैर इसने फिर है ना बाल अपने स्ट्रेट कर लिए थे, और इन आए तिनाए को तो मैंने इतना समझाया था कि वो जो बकरा है ना वो जन्नत में पहुंच गया है, और तुमसे भी ज्यादा अच्छे फ्रेंड मिल गए उनको वहां जाकर। बहुत सारी मैंने इन्हें अच्छी अच्छी बातें बताई, तब थोड़ा सा इन्हें सब्र आया था। खैर जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इन्हें तैयार करने के लिए बोला कि अब तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। तो फिर इनको मैंने नहलाया धुलाया, और खुशी बुशरा की आ गई थी फिर फ्रेंड। तो इनके लिए फिर मैंने थोड़ा सा ये खीर और जो ये बड़े बनाए थे ना दही बड़े, ये लगा दिए थे। अच्छा, ये जो है ना नेबर में ही रहती है ना, तो यहाँ खुशी बुशरा भी चली जाती है इनके यहाँ, और ये भी आ जाती हैं। खैर दूर से तो कोई भी नहीं आता ईद वाले दिन तो खास तौर
से। अच्छा मैंने तो है ना कोई ज़्यादा ख़ास पहना नहीं था, बस जो नॉर्मली डेली यूज़ के लिए मैंने सारे अपने सूट स्टिच किए थे, सब डिज़ाइन किए थे, वो मैंने सब आपके साथ शेयर किए थे। बस उनमें से ही मैंने एक ये निकाल कर पहन लिया था। तो ख़ास तौर से ईद वाले दिन है ना, बकरीद पर तो बहुत ज़्यादा काम वग़ैरह रहता है ना, तो इतना कुछ ख़ास तैयार होने का मन नहीं करता है। माशाल्लाह आए तिनाई की ड्रेस भी बड़ी प्यारी लगी थी, इन्होंने जयपुरी जूतियाँ पहनी थी और ये ड्रेस भी मैंने आपके साथ जितनी भी शेयर करी थी ना ड्रेसेस डिज़ाइन की हुई, ये सारी मैंने जब भी शेयर की थी आपके साथ। तो ख़ैर ये वाली ड्रेस जो है ना थोड़े-से मैंने ना ये इनका लुक जो है ना ट्राउज़र का फर्शी लुक में दिया है। फर्शी ट्राउज़र जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे, तो मैंने सिंपल वाला ट्राउज़र ना बनाकर थोड़ा-सा फर्शी लुक में दे दिया था और ऊपर की ये टॉप जो थी ना दोनों की मैंने सेम बनाई थी। तो ये दोनों तैयार तो हो गई थी, लेकिन इनका मूड है ना अभी है ना थोड़ा-सा दुःख में था कि इनका बकरा चला गया है। तो इतनी ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन है ना फिर भी मैंने इनको तैयार कर दिया था। मैंने कहा तैयार हो जाओ, फिर बाहर-वाहर घूम कर आना, झूले वगैरह झूल के आना, क्योंकि हमारे घर के पास लगते हैं झूले वगैरह। तो ये इस खुशी में तैयार हो गई थी फिर के चलो झूले वगैरह झूल ही आएँगे। अच्छा रात में जो मैं चूड़ियाँ लेने गई थी ना खुशी की, जो मैंने लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, तो यही वाली चूड़ियाँ थी, वो तब मैं दिखा नहीं पाई थी, तो इसने ऐसी मँगाई थी। आजकल जेली वाली चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं और मेहंदी का कलर भी अब जाके इसका डार्क हो गया है। तो आगे तो बहुत ज़्यादा भरी-भरी लगवाई है, पता नहीं क्यों खुशी को है ना भरी वाली मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है मेहंदी। अच्छा ये वाला जो सूट है ना, ये मैं मेरठ से लाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया है। अभी मैं बाजी के यहाँ रहने गई थी ना, तो मैंने इसके लिए वहीं से ले लिया था, क्योंकि बोल रही थी कि मुझे ना हल्का-सा सूट चाहिए। अब ज़्यादातर मार्केट में है ना कॉट सूट नज़र आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये सूट नज़र आया, फिर मैंने ये ले लिया था, लेकिन पहनने के बाद अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और ये बुशरा का जो था ना, ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था और ये मैंने नवंबर से करके रखा हुआ है। बस ये इसने पहना नहीं था ना, तो फिर इसने यही वाला निकाल कर पहन लिया था, बिल्कुल लाइट से कलर का है ना, तो अच्छा भी लग रहा था। अच्छा यहाँ पर जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी सालन बनाने के लिए और आज है ना मैं एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। मोस्टली ये रेसिपी जो है ना पाकिस्तानी लोग ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, वही ज़्यादा बना रहे हैं, या हो सकता है उनके यहाँ पर बनती हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा अपनी रिश्तेदारी में या अपने घर पर इस तरीके की रेसिपी देखते हुए। तो ये नमकीन गोश्त के नाम से फ़ेमस है, कुछ लोग इसको दम पुख्त भी बोलते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं आज। तो मैंने ना मिट्टी की हांडी ली थी और ये मिट्टी की हांडी में बनाओ तो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कुकर में भी बना सकते हैं। तो कुकर में बस ये है थोड़ा-सा जल्दी बन जाएगा। मैंने सोचा चलो मिट्टी की हांडी में बन जाएगा, वैसे भी अभी कोई खाएगा नहीं, आराम से बन जाएगा। तो मटन जो था ना वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, बस इसको हांडी में लगा दिया था, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, डायरेक्ट मैंने ऐसी हांडी में लगाकर इसमें लहसुन की जवे एक छोटी-सी मैंने प्याज़ कट करके डाल दी थी ऐसी मोटी-मोटी, और साथ में है ना 2-3 मैंने इसमें टमाटर कट करके डाल दिए थे, एक में से 2-2 पीस। इसके अलावा मैंने इसमें 8-10 हरी मिर्चें डाल दी थी ऐसी साबुत, और थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च, बस यही सिंपल से इसमें मसाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसालों में नहीं बनता है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। थोड़े-से मैंने ना 2-3 इसमें आलू भी डाल दिए थे, कुछ लोग इसमें आलू डाल भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी डाल रहे थे, लेकिन मैंने डाल दिए थे। तो मैंने सोचा चलो जब बना ही रही हूँ ना तो फिर तरीके से ही बना लूँ। हालाँकि पहले मैं सोच रही थी आलू ना डालूँ, क्योंकि गोश्त में आलू मतलब वो भी बकरीद पर, तो ख़ैर फिर भी मैंने डाल दिए थे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद है ना बस मैंने इसमें ना हल्का-सा ऊपर से ऑयल डाला था। बस इसको है ना फिर मैंने दम पर पकने के लिए रख दिया था, और खुशी बुशरा की फिर और फ्रेंड आ गई थी, फिर इन्होंने पिज़्ज़ा और पनीर पार्सल वगैरह ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन आज का जो पिज़्ज़ा पनीर पार्सल है ना वो इतने ज़्यादा ख़राब आए, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था, ऊपर से जले हुए भी थे। ऊपर से जो इनका डो था ना, जिस डो से इन्होंने बनाया ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब सख्त टाइप का हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था जैसे सॉफ्टनेस सी रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट सा हो रहे थे ये, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। लेकिन ये है कि ये फ्रेंड वगैरह जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर इस तरीके की चीज़ ऑर्डर करते हैं। अब पहली बार वैसे ऐसा हुआ है कि मतलब इस तरीके का है, वरना तो टेस्ट में अच्छी रहती हैं सारी चीज़ें। ख़ैर इन्होंने फिर पिज़्ज़ा और ये खा लिए थे, तो खाने का तो कोई फिर मतलब था ही नहीं कि ये खाना खाएँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें जब ये मँगवा रही हैं ना, तो खाना तो फिर ये था कि बस नाम के लिए बन रहा था। ख़ैर नमकीन गोश्त जो मैंने बनाया था ना, वो भी बन के तैयार हो गया था, और को जो भी चीज़ है ना हम दम पर पकाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से गल जाती है। वाक़ई टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा हो रहा था। बिल्कुल लाइट से मसाले थे इसके अंदर, बस नमक और काली मिर्च थी, लेकिन ये दम पर बना था ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। बस ये है कि मैंने ना आलू नहीं खाए थे इसके, आलू इसके सारे ऐसे ही बच गए थे, किसी ने भी नहीं खाए थे, बस गोश्त वगैरह यही सालन वगैरह खाया था रोटियों से। अच्छा बस मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला था, और ऑयल भी मैंने इसमें बहुत ही कम डाला था, क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी चर्बी होती है, बकरे के गोश्त में तो कुछ ज़्यादा ही होती है, तो बस मैंने इसलिए बस ज़रा-सा डाला था। जिनको कम मसाले पसंद है ना, उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है ये। अच्छा ये जो है नेक्स्ट बासी ईद का व्लॉग है, आज फ्राइडे भी है, तो कल तो ये आए थे ना बहुत ज़्यादा उदास सी थी, मतलब इनका ना दिल ही नहीं लग रहा था, और आज ये बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, तैयार हो रही थी,
थी और इन आयत ने ना अपना सूट निकाल कर सारा इसके ऊपर सामान लगा लिया था और ये बोल रही थी, मम्मा जैसे आपी ने बनवाई है ना रील, ऐसे मैं भी बनाऊंगी। तो मैं से बोल रही कि अभी है ना बुशरा नमाज पढ़ रही है, वो नमाज पढ़ेगी ना तो फिर तुम्हारी रील बना देगी। और आज जो है खुशी का CUET का एग्जाम भी है, एक इसका 21 में हो गया था और एक आज है। ऐसी जब मीठी ईद थी ना तब भी इसका बासी ईद वाले दिन जो था ना, इसके बोर्ड चल रहे थे ना तो इसका एग्जाम था। तो ऐसे ही बिल्कुल इस ईद पर पढ़ा है, आज भी बासी ईद है और इसका एग्जाम है। लेकिन आज जो है 3 बजे से है 5 बजे तक, बस खुशी जो है उसी का रिवाइज कर रही थी सुबह से ही। कल से ये ना आए थे, ना आया, मुझसे कह रही थी मम्मा आपने छोले नहीं बनाए, छोले बना दो। तो फिर मैंने ना रात भिगो दिए थे थोड़े से छोले, मैंने कहा चलो इनको बना देती हूँ, क्योंकि ये गोश्त वगैरह खा नहीं रही थी कुछ, और ये मैंने जो दही बड़े बनाए थे वो भी इन्होंने नहीं खाए थे। तो मैंने रात थोड़े से छोले भिगो दिए थे, तो बस मैं इनके लिए ना छोले बना रही थी बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो ये खा लेंगे। तो मैंने व्हाइट वाले छोले बनाए थे, बस ऑयल में मैंने जीरा डाल के प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया था और बस हरी मिर्च और टमाटर का जो था ना चॉप करके इसमें डाल दिए थे। बस नमक और मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा छोलों का मसाला डालकर जो थे ना सारे छोले डाल दिए थे। तो मैं इनको है ना ऐसे ही बस कच्चे मसाले की भी बना लेती हूँ, जैसे प्याज चॉप करके और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, हरा धनिया, सारी चीज़ें मिला देती हूँ और चाट मसाला और छोलों का मसाला, सारी चीज़ें। लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो ख़राब हो जाते, तो बस इसलिए मैंने ना इनको छौंक कर बना दिए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा चल जाते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। बस यहाँ पर जो है खुशी के एग्ज़ाम का टाइम हो गया था और ये ज्वेलरी वगैरह सब मुझे उतार कर देकर जा रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी, बल्कि पानी की बॉटल भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अलाउड थी। तो खैर वो तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही खाली करके उसका रैपर हटा दिया था। और माशाल्लाह हमारी बुशरा को जो है ना ईद की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, इसको तीनों दिन है ना नए कपड़े चाहिए और ये पहनती भी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे है ना ख़ास ईद पर भी तैयार होने में इतना ज़्यादा आलस दिखाते हैं कि मतलब आधे से ज़्यादा दिन निकाल देते हैं। लेकिन माशाल्लाह बुशरा जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी इस चीज़ में है कि मतलब उसको तीनों दिन टाइम से तैयार हो जाना है। हालाँकि चाहे वो बिल्कुल नेबर में अपनी फ्रेंड के पास ही जाती है, लेकिन जाती ज़रूर है। और उसकी फ्रेंड वगैरह भी आती हैं और आए थे ना, इन्हें भी सिंपल-सिंपल से बिल्कुल सूट पहन लिए थे, क्योंकि गर्मी इस कदर हो रही है इस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस अल्लाह पाक जल्दी से रहम करे, बारिश वगैरह कुछ अच्छा सा मौसम कर दे। आज बुशरा कोट सूट पहन रही थी, लेकिन मैंने इससे बोल दिया कि कल मैं घर पर जाऊँगी, तो इसने बोला कि फिर मैं कोट सूट पहन कर जाऊँगी। तो ये वाले जो इसकी जीन्स और टॉप थी ना, ये भाभी ने दी थी, अभी सर्दियों में रहने के लिए गई थी, तो बस उन्होंने ही बनाए थे। इसकी जीन्स टॉप ये रखी हुई थी, तो इसने बोला फिर मैं ये आज पहन लेती हूँ, कल मैं कोट सूट पहन कर जाऊँगी। लेकिन फिर जो है ना मेरा मूड ही चेंज हो गया, फिर मैंने कहा नहीं हम नहीं जा रहे, अभी तो मैं बाजी के यहाँ से आई हूँ मेरठ से, तो मैंने कैंसिल कर दिया था। तो बस यहाँ जो है फिर मैं मटन कोरमा बना रही थी। आज मैं बड़ी जल्दी-जल्दी बना रही थी, क्योंकि मुझे और भी काम था, नमाज़ वगैरह भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं सोच रही थी सारे काम से फारिग हूँ फिर नमाज़ पढ़ लूँ। तो बस जल्दी-जल्दी में मैंने ब्राउन प्याज़ करी और बस उसी में ही गोश्त डाल दिया था और सारे मसाले वगैरह डालकर, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर बस सीटी लगा दी थी। और जब मैंने इसको भूना ना, फिर साथ में ही मैंने इसमें दही और गरम मसाले जो होते हैं ना कोरमे वाले, वो डाल दिए थे पिसे हुए। बस इसको अच्छे से भून कर हल्का सा बिल्कुल मैंने इसमें पानी डाला था और माशाल्लाह बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा टेस्टी सही कोरमा बन के तैयार हो गया था हमारा। तो यहाँ पर जो है ना तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था, तो मेरा तो घर पर जाना कैंसिल हो गया था ना। तो फिर भाई की जो बेटी है, छोटे वाले भाई की बेटी शिफा, उसने प्लान बना लिया था कि हम जाएंगे, तो उसने फ़ोन करके बता दिया था कि अपो हम आएंगे कल, अब अगर आप नहीं आ रही हो। तो फिर मैंने सोचा ये छोटी वाली जो रान रखी हुई है ना, इसको मैरिनेट कर देती हूँ ना, तो फिर मैं कल इसको रोस्ट कर लूँगी। बाकी बड़ी वाली जो रान थी ना, उसके मैंने पीस बनवा कर रख दिए थे, और ये छोटी वाली जो थी ना, ये मैंने रोस्ट करने के लिए बस मैंने रख दी थी, ऐसे ही मैंने इसके कट नहीं कराए थे पीस। तो यहाँ पर जो है अभी मैं इसमें जो है कट लगा रही थी गहरे-गहरे से, क्योंकि इसमें जितने अंदर तक जो है मसाला अंदर तक मैरिनेट होगा ना, उतनी ज़्यादा ये टेस्टी और जूसी बनेगी। अच्छा, मटन की रान जो है ना, मैं फर्स्ट टाइम रोस्ट कर रही हूँ। चिकन वगैरह ना तो मैंने कई बार रोस्ट कर रखा है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मटन की रान जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कभी करी नहीं थी। हालाँकि जो मेथड है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन ये छोटी वाली रान थी, तो फिर मैंने सोचा शायद ये जल्दी हो जाएगी। मैं यहाँ पर जो है इसका मसाला तैयार कर रही थी। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था 2 चम्मच, इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा-सा चाट मसाला डाल लिया था, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। ये वो वाला चाट मसाला है जो हम चिकन फ्राई वगैरह में ऊपर से यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैंने फिर इसके अंदर जो है 2 नींबू के रस डाल लिए थे, और साथ में जो है फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर डाला था, ऑरेंज फूड कलर। अगर रेड फूड कलर है तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर दही डाली थी, ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना फिर ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पानी छोड़ेगी। बस गाढ़ा सा मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया था, और फिर सारा मसाला जो था ना, मैंने जहाँ पर कट लगाए थे ना, उसके अंदर भी फिल कर दिया था और ऊपर भी अच्छे से इसको कोट कर दिया था दोनों साइड से, और जो बच गया था ना, वो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया था। चिकन है ना हमारा बहुत जल्दी मैरिनेट
मैरिनेट हो जाता है, 1 घंटे में भी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। लेकिन ये मटन है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, इसलिए मैंने कहा अभी इसमें है ना सारे मसाले वगैरह लगाकर जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर ये सुबह तक है ना बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। तो जितनी अच्छे से मैरिनेट होगी ना उतनी ज़्यादा फिर ये टेस्टी भी बनेगी। तो इन चीज़ों में जो कमाल होता है ना वो मैरिनेशन का होता है, जितना अच्छा मैरिनेशन होता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे यानी ईद के तीसरे दिन थी, वासी ईद पर सबसे पहले जो है मैंने रान निकाल ली थी फ्रिज में, क्योंकि इसको मुझे बेक करने के लिए रखना था। अब इसमें जो था ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी का काम करते हैं। तो मैंने सिल्वर फॉइल ले लिया था, इसको मैंने डबल कर लिया था और फिर इसके अंदर ये रान रख के बाकी जितना भी मसाला था सब इसके अंदर करके अच्छे से मैंने कवर कर दिया था। अच्छा, सिल्वर फॉइल में ना अच्छे से हीट मिल जाती है और अंदर से एकदम जूसी सा भी बनता है, एकदम मतलब ड्राई ड्राई सा नहीं बनता है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर करके और बस भगोने में जो था ना पहले नमक बिछा दिया था और फिर उसके ऊपर स्टैंड रख दिया था। और ये नमक है ना मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ इसी नमक को, तो मैं केक वगैरह बेक करती हूँ ना तब भी मैं यही वाला नमक बिछा लेती हूँ। बस स्टैंड रखकर इस पर मैंने एक स्टील की प्लेट रख दी थी और फिर इसके अंदर ये रान रख के अच्छे से इसको आटे से मैंने सील कर दिया था, जिससे कि बिल्कुल भी हीट बाहर ना निकले, तो ये ओवन की तरह काम करेगा अब। तो जिनके पास ओवन नहीं है ना तो वो इस तरह से कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो बस भाई और भाभी और ज़ोया शिफा भी आ गई थी, तो यहाँ पर जो है ये सब बातें कर रही थी बैठी हुई, और ज़ोया और शिफा जो है खुशी बुशरा के लिए गिफ्ट लाई थी। तो ज़ोया जो है वो खुशी के लिए लाई थी और शिफा जो है वो बुशरा के लिए लाई थी, क्योंकि ये है ना ज़ोया खुशी के साथ की है और शिफा बुशरा के साथ की है, और इन दोनों में है ना ऐसे ही है ना फ्रेंडशिप भी है आपस में। तो ये कुछ क्लचर वगैरह थे, रबर बैंड थी और साथ में इस तरीके के नोट्स लिख कर लाई थी और एक-एक हिजाब लाई थी, तो बहुत ही प्यारे हैं। आजकल है ना इस तरीके के शिमरी भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इसका भी। और जो ज़ोया लाई थी खुशी के लिए वो इस तरीके का फ्लावर वाला क्लचर है, दोनों के सेम है, बस कलर अलग है और क्लिप्स वगैरह भी सेम ही है, बस कलर का ही फ़र्क है। खुशी वाले हिजाब पे बस हल्का-हल्का सा ये स्टोन वाला वर्क हो रहा है, तो बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों ही कलर के हिजाब। तो जब भी एक-दूसरे से मिलती हैं ना तो ये एक-दूसरे को गिफ्ट ज़रूर देती हैं, माशाल्लाह दोनों के गिफ्ट बहुत ज़्यादा प्यारे थे। अच्छा, ये जो है ना 3:30 बजे तक आए थे, तो भाई ने बोला हम खाना वगैरह तो है ना घर से खा कर आए तो अभी नहीं खाएँगे, हम रात में खाना खाएँगे। तो फिर शुक्र है मैंने है ना बिरयानी के चावल भी नहीं डाले थे उसके अंदर, मसाले के अंदर रखने वगैरह सब तैयार थी, स्टू भी बस मतलब तैयार था, बस भुना नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से है ना नाश्ता वगैरह सा लगा देंगे, बाद में फिर रात में खाना वगैरह लगाऊंगी। इनकी जो रान थी ना वो मैंने निकाल ली और तकरीबन मैंने इसको 3 घंटे तक बेक किया था। ये बहुत अच्छे से गल गया था क्योंकि हड्डी से भी है ना गोश्त अलग हो गया था। और फिर मैंने पैन पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको दोनों तरफ से रोस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल लिया था। अच्छा, ये है ना मैं सोच रही थी लंच में ही है ना सब खाने वगैरह के साथ लगा दूंगी, लेकिन भाई बोले अगर रान तैयार हो गई है ना तो फिर उसको भी नाश्ते में लगा देना, वरना फिर ये शाम तक है ना ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, फिर खाने के साथ इतनी खाई भी नहीं जाएगी। और वैसे भी है ना इस तरीके की चीज़ रोस्टेड वगैरह खाकर है ना फिर ज़्यादा खाना वगैरह खाया नहीं जाता है। तो बस थोड़ा सा नाश्ता वगैरह मंगा लिया था और बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा, बर्गर और थोड़े पनीर पार्सल वगैरह मंगा लिए। तो बस पहले नाश्ता वगैरह कर लिया था। और ये रान मेरे भाई और भाभी को भी सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा टेस्टी मतलब बिना ओवन की भी बन जाएगी। और नाश्ता करने के बाद फिर हम बैठकर यहाँ बातें वगैरह कर रहे थे। तो नाश्ते में किसी ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी ना, सबने खीर वगैरह खा ली थी, तो बस अब हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और बच्चे दूसरे रूम में बैठकर मस्ती कर रहे थे। और फिर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सबने फिर खाना वगैरह खाया था। तो खाने में फिर मैंने कबाब और स्टू और बिरयानी यही बनाई, और मटन का स्टू भी भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हालांकि वो कोरमा ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन उसको आज है ना स्टू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरी तो तीनों दिन की ईद ऐसी बनी थी, आपकी कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।